क्या सीखा। 4 वर्ष पहले मैं सोचता था, 5 वर्ष पहले, कि मैं बहुत खराब आदमी हूँ, नौकरी करता हूँ, रोज रात को बड़े लिफाफे लाता हूँ, गाड़ियाँ खरीदता हूँ, छुट्टियाँ मनाने जाता हूँ। ये समाज सेवी, ये बड़े बड़े पत्रकार, ये बड़े बड़े साधु संत, ये नेता कितने महान लोग हैं, देश की कितनी चिंता है। यहाँ भी कई रेस्टोरेंट है जिनमें बैठ के दोपहर को चिंतन करते हैं, वो रात को भी करते हैं कई बार चिंतन। और इस देश में तो चिंतन कई बार, जब चिंतन यहाँ नहीं हो पाता तो लोग बैंकॉक जाते हैं चिंतन करने। पिछली बार गए थे हमारे नेता, उन्होंने कहा मैं चिंतन करने बैंकॉक गया था। मैं भी कई बार बैंकॉक गया हूँ, पर मुझे लगा नहीं कि वहाँ चिंतन हो सकता है। वहाँ सब कुछ हो सकता है, चिंतन तो नहीं हो सकता। पर उन्होंने कहा कि मैं चिंतन करने गया, तो मैंने मान लिया गए होंगे। तो मैं आपको एक गीत सुना रहा हूँ। मैं पिछले 5 साल में बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला, काफी बड़े लोग थे, इस देश के बड़े लोग थे, खबर बनाने वाले लोग थे। इंडिया टुडे में माइटी 100s छपते हैं, इन्फ्लुएंशियल 100, उसमें उनका नाम छपता था। अब तो हमारा भी छपने लगा, पहले उनका पढ़ते थे हम, और हमें लगा ये बड़े लोग हैं। लेकिन मैं जब उनसे मिला तो मुझे मिलने के बाद कई बार, हर बार नहीं, डॉक्टर कुंवर बेचैन का एक शेर याद आया। इस पर आपकी तालियां मिले कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। तो मैं आपको एक गीत सुना देता हूं, समय की सीमाएं हैं, मुझे कहीं दूर पहुंचना है। मैं एक गीत आपको सुनाता हूं, मैंने क्या जिंदगी को जिया, सुनिएगा। कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, 2 आंखों में कैसे आए। इतनी, आपकी दाद और आपकी तालियां ही एकमात्र पेमेंट है, बाकी तो तवलीन जी के आग्रह पर यहाँ हूं, आप जानते ही हैं। कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, 2 आंखों में कैसे आए। हमसे पूछो इतने अनुभव, एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, 2 आंखों में कैसे आए। हमसे पूछो इतने अनुभव, एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। 4 पंक्तियां सुनिए, हर पंक्ति पर एक चेहरा आपको याद आएगा। आपको वो चेहरा याद आ जाए तो वहां कर दीजिए, मेरा आना सार्थक होगा, आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। कि ऐसे उजले लोग मिले जो, इस क्षेत्र में बहुत मिलते हैं जहां आप बैठे इसके आसपास। ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। वहां मिले आपके। ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे। ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। पंक्ति सुनिए। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं कलेक्टर बनूं, उन्हें बड़ी आशा थी कि मैं प्रतिभाशाली हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। लेकिन मैंने जैसे कई उम्मीदें उनकी ध्वस्त की, तो ये वाली भी की। लेकिन आज मैं सोचता हूं कि अगर मैं सिर्फ जिलाधीश बनता तो जहां जहां मैं नौकरी करता वहां वहां मेरा घर होता। लेकिन ये मोहब्बत की शायरी है कि 19 मुल्कों में हजारों शहर ऐसे हैं जहां मेरा घर जैसे लोग हैं, जिनके घर जाकर मैं रुक सकता हूं, मेरे घर के लोग रुक सकते हैं। पंक्ति सुनिएगा। कि ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। मिले पराएपन से अपने, पंक्ति सुनिए। मिले पराएपन से अपने, अपनेपन से मिले पराए। हमसे पूछो इतने अनुभव, एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, 2 आंखों में कैसे। आखिरी बंद सुनिए, छोटे गीत लिखता हूं। कि जिनको जगत विजेता समझा। सुबह चैनल खोलिए तो 150 चैनल पर 200 बाबा प्रवचन देते मिलते हैं, और सब एक ही बात कहते हैं, माया छोड़ो। हमने कहा क्या करें? बोले मुझे दे दो, मैं आश्रम बना रहा हूं। और कई तो बड़े अद्भुत हैं, वो ऐसे ही बैठ जाएंगे, सामने लोग हो जाएंगे खड़े, वो एक खड़ा होगा, महाराज जी मेरा प्रमोशन रुका हुआ है। फिर वो पूछेंगे कि सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया? फिर सामने वाला बताएगा कि समोसे खाए। फिर वो चटनी से पूछेंगे कौन सी से खाए? वो कहेगा हरी चटनी से खाए। बोले लाल से खाओ, वही कृपा रुकी हुई है। और ये आदृत हैं, ये लोग हैं देश में, इनकी फैन फॉलोइंग है।
इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, किसको समझाने जाइए आप, किससे झक मारिए, जिसके खिलाफ सच के साथ खड़े हो जाइए वही आपका विरोधी हो जाता है। इस देश में नायकों का परिभाषा बदलनी पड़ेगी। आज क्या दिन है? आज अशफाक का दिन है, आज बिस्मिल का दिन है, लेकिन हमको याद नहीं है। पूरी दिल्ली पे लोग उतरे हुए हैं कि राजमाता और राष्ट्रीय भोज ना पकड़े जाएं। सड़क पर लोग उतरे हुए हैं। हमने अपने नायक गलत तलाश लिए हैं। 76 साल के महानायक सिर के तेल से लेकर पैर की फटी बीमारियों तक सबकी क्रीम बेचते थे, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर एक बेटी का बलात्कार हो जाए तो सड़क पर नहीं उतरते, लाठियां नहीं खानी, सरकारों के साथ चलना है, जिसकी हो उसके साथ चलना है। पहले उनकी थी तो शॉल ओढ़ लिया, फिर उनकी थी तो बोले यूपी में है दम जुर्म है कम, अब इनकी आ गई तो बोले कभी तो आइए गुजरात में, कल हमारी आ जाएगी तो हम तो भाई बन जाएंगे, क्योंकि बच्चन जी के वो भी और बच्चन जी के हम भी हैं। ऐसे नहीं चलेगा, नायका तो बदलना पड़ेगा। तब पंक्तियां पढ़ो कि जिनको जगत विजेता समझा, हम वक्त के हाशिए पर खारिज हुए लोग हैं, हमें पता है, हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसे समय मुश्किल से स्वीकार करेगा, लेकिन जितने लोग यहां बैठे हैं मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति का जन्म महान नहीं होता, उसकी मृत्यु महान होती है। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उस दिन हिंदुस्तान में कम से कम 40-50 लाख बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन 23 साल की उम्र में जब वो शेर का बच्चा फांसी पर चढ़ा तो हिंदुस्तान की हर मां ये ख्वाब देखने लगी कि उसकी कोख से भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो। इसलिए अखिलेश जी ने कहा कि बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए, कितने दिन जिंदा रहे इसकी न गिनती कीजिए, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। तब कह रहा कि जिनको जगत विजेता समझा, मन के आगे हारे ही निकले, जिनको जगत विजेता आखिरी 4 पंक्तियां और मैं आपसे विदा चाहूंगा। क्षमा चाहता हूं कि पूरे समय आपके बीच नहीं रुक पा रहा हूं, मुझे निकलना है कहीं। कि जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे ही निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे ही निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे ही निकले, जिनको पतवारें सौंपी थी। कविता का कभी काम नहीं है राजनीति का, लानत भेजिए मुझ पर, मैं खुद पर भेजता हूं कि मैं कहां फंस गया। ये मेरा काम थोड़ी था, ये मेरा काम था कि जो मैं कर रहा हूं, मेरा काम नहीं था। कविता हमारे सिर की पगड़ी है, राजनीति हमारे पैर की जूती है। लेकिन हम युग के इतिहासकारों को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे सर की पगड़ी पर हाथ डालने की कोशिश करोगे तो इस जूती को हाथ में लेना भी आता है, इसे चलाना भी आता है। तब कहते हैं कि जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे ही निकले। और पुराने लोग बैठे, इनको तो याद होगा 1963 का दिल्ली के लाल किले का कवि सम्मेलन था, नेहरू जी मुख्य अतिथि थे, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अध्यक्षता थी। पुराने लोग बताते हैं संस्मरण, नेहरू जी काफी हिले हुए थे हार के बाद से। जब ऊपर चढ़ने लगे, मंच ऊंचा था तो थोड़े से लड़खड़ा गए, तो दिनकर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। दिनकर जी राज्यसभा में थे, मंच पर बैठे बैठे दिनकर जी के कान में ग्रेटिट्यूड में, कृतज्ञता में नेहरू जी ने कहा कि धन्यवाद दिनकर, तुमने मुझे संभाल लिया। तो दिनकर जी ने कहा पंडित जी धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, राजनीति जब जब लड़खड़ाती है साहित्य उसे संभालता है, उसका काम है। कि जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे ही निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे ही निकले, जिनको पतवारें सौंपी थी। एक शब्द पकड़िए और अच्छा लगे तो मुझे दाद दी। जिनको पतवारें सौंपी थी वे भंवरों के सूदखोर थे, जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे ही निकले, जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे ही निकले। वे मंजिल तक क्या पहुंचेंगे, हम मंजिल तक कैसे पहुंचे, जिनको खुद रास्ता भटकाए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गा, इतनी रंग बिरंगी दुनिया। आपने बहुत अच्छा सुना, आपका आदेश हो तो 3 गजल के शेर और सुना देता हूं, आपकी तालियों का मंजर हो, जरा सुना देता हूं। कि रूह जिस्म का और ठिकाना चलता रहता है,
आपकी दाद मिले मिसरा देखिएगा कि रूह जिस्म का गजल हिंदी वालों को अभी उतनी आती नहीं है। हिंदी में गजल का वही हाल है जो उर्दू में गीत का हाल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। अखाड़ा आपका है लेकिन कोशिश हमारी है कि रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है, जीना मरना खोना पाना चलता रहता। दाद मिले आपकी कि रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है, जीना मरना खोना पाना चलता रहता है। और सुख दुख वाली दर्शन में प्रदर्शन में दर्शन देखिए, फिलॉसफी के एक शेर पढ़ रहा हूं कि रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है, जीना मरना खोना पाना चलता रहता है। सुख दुख वाली चादर घटती बढ़ती रहती है। पुराने लोग बैठे, नई जनरेशन के लोग तो 500 मीटर घर से चल के अगर स्कूल बस पकड़ते हैं तो भी कहते हैं बड़ा लाइफ में संघर्ष है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। उन्होंने संघर्ष देखा ही नहीं कि क्या है। रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है, जीना मरना खोना पाना चलता रहता है। सुख दुख वाली चादर घटती बढ़ती रहती है, मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है। मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है। और जिन नजरों ने रोग लगाया गजलें कहने का, अहले दिल्ली के हवाले शेर है कि जिन नजरों ने रोग लगाया गजलें कहने का, जिन नजरों ने रोग लगाया गजलें कहने का, आज तलक उनको नजराना चलता रहता है। आज तलक उनको नजराना चलता रहता है। और आखिरी शेर विदा दीजिएगा कि लोग बाग भी, मुझसे लोग कहते हैं कि कुमार विश्वास ने पोइट्री का फॉर्मेट खराब कर दिया। अब उनको तकलीफ ये है कि मैं स्किन माइक से क्यों पढ़ता हूँ, म्यूजिक क्यों साथ में रखता हूँ। ठीक है, कोशिश की तो मैंने अपने खिलाफ इस शेर को स्वीकार किया और मैंने इसे भी एक शेर बनाने की कोशिश की। आखिरी शेर आपकी नजर विदा करें कि सुख दुख वाली चादर घटती बढ़ती रहती है, मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है। और जिन नजरों ने रोग लगाया गजलें कहने का, आज तलक उनको नजराना चलता रहता है। और लोग बाग भी आपकी तरह, लोग बाग भी वक्त बिताने आते रहते हैं, अपना भी कुछ गाना वाना चलता रहता है।